म्यूजिक यानी कि संगीत क्या कर सकता है? क्या म्यूजिक आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है? क्या वह आपके फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है? क्या आपके एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल को बढ़ा सकता है? आपके रिटेंशन में सुधार कर सकता है? जो पढ़े वो याद रहे, क्या इतनी ताकत है संगीत में? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, संगीत में ऐसी ताकत है, तो आपको काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि म्यूजिक में इतनी शक्ति है कि आपकी सोच को सच में बदल दे, आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, आपकी सचेत और अचेतन दिमाग यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनॉरल बीट्स के बारे में। यह बीट आपके जीवन में कमाल कर सकती है, आपके स्ट्रेस को भगा सकती है। यह बीट्स आपके सेल्फ अवेयरनेस और मोटिवेशन में आपकी मदद कर सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने में भी आपकी मदद कर सकती है। बहुत सारे स्टडी यह साबित कर चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बाइनॉरल बीट्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लाई है। तो आइए समझते हैं कि बाइनॉरल बीट्स होती क्या है। बाइनॉरल बीट्स ऐसी ध्वनियां हैं जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह आपके दिमाग में एक नई आवृत्ति लाती है। उन्हें भ्रम या दूसरी दुनिया कहा गया है, लेकिन शोध से पता चलता है कि वास्तव में आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें और कब करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इन बीट्स का फायदा अगर आपको लेना है तो बहुत ज़रूरी यंत्र है, वो है हेडफोन, ईयरफोन, क्योंकि आपके एक कान में जो आवाज़ आ रही है वह दूसरे में नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका हेडफोन स्टीरियो हो, मोनो ना हो। यह नहीं कि एक आवाज दोनों में चल रही हो। बाइनॉरल बीट्स की यह ध्वनि आपके बाएं कान में अलग तो दाएं कान में अलग सुनाई देनी चाहिए। आप अपने आप को जिस भी एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे वो स्टडी हो, मेडिटेशन हो, स्ट्रेस खत्म करने के लिए हो, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो, विजुअलाइज करना हो, अगर सेल्फ अवेयरनेस के लिए हो, कोई भी एरिया हो, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। शुरुआत में आप 10 मिनट तक सुनना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ती जाए तो आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले इसे सुन सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, उससे पहले फोकस के लिए आप इसे सुन सकते हैं। अगर आपने कोई काम किया और आप बाद में रिलैक्सेशन के लिए और सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी इसे सुन सकते हैं। आप काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे, आप खुद ही महसूस करोगे कि आपको कब सुनना है, कितना सुनना है। आप अपने हिसाब से यह फैसला कर पाओगे। कोई भी नई चीज जब हम शुरू करते हैं, कोई नई दवाई बॉडी को देते हैं, तो शुरू में असुविधाजनक होता है। हो सकता है आपके ब्रेन को आदत नहीं है, जो कि शुरू में आपको असुविधाजनक लगेगा, लेकिन कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगा। बाइनॉरल बीट्स के बहुत सारे फायदे हैं। दर्द को मैनेज करने में, ध्यान लगाने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, मोटिवेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वेट लॉस करने के लिए, याददाश्त लाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी एडिक्शन को खत्म करने के लिए,
क्रिएटिविटी बढ़ाने में, हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने में, विजुअलाइज करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, न जाने कितने क्या क्या आप सोच भी नहीं सकते, इतने अनलिमिटेड फ़ायदे हैं इसके। अब हम देखते हैं बाइनौरल बिट्स के टाइप्स कितने हैं। बाइनौरल बिट्स 5 प्रकार की होती है, 5 स्टेट की होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। साधारण सी बात है, जाहिर सी बात है कि हर समस्या दिमाग से शुरू होती है और बाइनौरल बिट्स का सीधा संबंध हमारे दिमाग से है। तो क्यों नहीं इतने फायदे होंगे? लेकिन जैसे हर बीमारी की एक दवा नहीं होती, इसी तरह से बाइनौरल बिट्स भी एक तरह की नहीं है। जैसी दवा वैसा असर, जैसी समस्या वैसा समाधान। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी बाइनौरल बिट्स आपके लिए ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार की और अलग अलग असर की होती है ये बाइनौरल बिट्स। यह सारी बाइनौरल बिट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप YouTube पर भी ढूंढ सकते हो और उसे डाउनलोड करके उसे सुन सकते हो। तो एक बात समझ लीजिए कि कौन कौन से स्टेट के क्या क्या फायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डेल्टा। पहली स्टेट है डेल्टा स्टेट। जब 2 फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर 1 से 4 हर्ट्ज हो, जैसे कि मान लो आप एक कान में 502 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन रहे हो और दूसरे कान में 499 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन रहे हो, तो यह जो अंतर है 3 हर्ट्ज का, यह अंतर है डेल्टा स्टेट। इसके फायदे प्रैक्टिस करना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको यह प्रॉब्लम है कि उनको इतने सपने आते हैं कि वह घबराकर नींद से उठ जाते हैं। एक अच्छी नींद और अच्छे सपने के लिए यह बहुत जरूरी है। आप अपने शारीरिक और भावनात्मक यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल दर्द को काबू कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की जानकारी के लिए भी ये मदद करती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में डेल्टा स्टेट मदद करती है। सेकेंड स्टेज है थीटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर 4 से 8 हर्ट्ज है। थीटा स्टेट उस स्टेज में उपयोगी है जब आप अंदरूनी यानी कि इनर शांति चाहते हैं, भागदौड़ की जिंदगी में शांति ढूंढ रहे हो, गहन ध्यान यानी कि डीप मेडिटेशन कर रहे हो या किसी लत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो इस थीटा स्टेट का आपको बहुत फायदा होगा। थर्ड स्टेट है अल्फा स्टेट। इसकी फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर होता है 8 से 13 हर्ट्ज। इसका फायदा यह है कि यह आपकी क्रिएटिविटी, फोकस लर्निंग को बढ़ाता है, आपके बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, आपको अच्छा फील करवाता है, आपको खुशी का एहसास देता है। जब भी कोई ऐसा काम जिसमें आपको फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, उस काम को करने से पहले आप अल्फा स्टेट को यूज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेट है बीटा स्टेट, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर 13 से 30 हर्ट्ज होता है। इसका फायदा यह है कि ये आपकी मोटिवेशन बढ़ाती है। जब भी आप डीमोटिवेटेड महसूस करें तो आप इसको सुन सकते हैं। यह आपको ज़्यादा अलर्ट करती है। यह ध्यान लगाने में भी आपके काम आती है। आपकी मुसीबत हल करने की क्षमता बढ़ाती है। आपके सेक्सुअल हेल्थ को भी बढ़ाती है। फिफ्थ और लास्ट स्टेट है गामा स्टेट, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर 30 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो। यह वह स्टेट है जिसमें आप अपनी ऊंची अवेयरनेस की ओर बढ़ जाते हैं। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाती है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। इससे सुनने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों,
आप अपने लाइफ में इस बाइनोरल बिट्स का थोड़ा सा यूज करके आप अपने गोल्स या आप कुछ भी जो पाना चाहते हो उसे पा सकते हो, उसे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यह आज का ऑडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी बातें और अच्छी बुक्स की समरीज आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। इसलिए आप जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है ना, उस पर भी क्लिक करने मत भूलिए। चलो अभी अलविदा कहने का वक्त हुआ। फिर से इसी जोश के साथ, इसी हुनर के साथ आपसे बात करूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए बुक की समरी के साथ, एक नए मोटिवेशनल ऑडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।